तो गाइस डेन नेटवर्क्स की फाइनेंशियल ईयर 2024 की सेकंड क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइज, यहाँ पे कंपनी की हर एक फिगर्स मिलियंस पे तो दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। अभी गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 328.2 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2023 की क्वार्टर एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 323 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 325.82 करोड़ का इनकम। तो सितंबर 2023 के क्वार्टर में डेन नेटवर्क्स ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 262.88 करोड़ का खर्चा किया है। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 271 करोड़ का खर्चा किया था एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 277.93 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो सितंबर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 19.9%, जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 16.1% एंड सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 14.7%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 45.6 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 42.28 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 48.12 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बढ़ती टैक्स एक्सपेंसेस की वजह से हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर प्री टैक्स के बेसिस पे देखा जाए तो प्री टैक्स के बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह। लेकिन ड्यू टू कंपनी की हाई टैक्स एक्सपेंसेस इस कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव में ही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईपीएस की वैल्यूज। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और अगर वैल्यूज के बारे में एग्जैक्टली बात करें तो सितंबर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.96 की बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में, सितंबर 2022 के निकल के आ रही है 1 की बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में एंड जून 2023 के निकल के आ रही है 0.89 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी ने मैक्सिमम जगह पे ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, सिर्फ और सिर्फ दो जगह को छोड़ करके मैक्सिमम जगह पे ही इस कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो दो जगह है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर 4 में से 2 ग्रोथ नेगेटिव में है एंड 4 में से 2 ग्रोथ पॉजिटिव में, मतलब 50-50 है यहाँ पे सीन। एंड देखो, चाहे रीजन जो भी हो सकता है बढ़ती टैक्स एक्सपेंसेस के वजह से, मतलब बढ़ती टैक्स के वजह से यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ है प्रॉफिट की वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है, लेकिन रीजन चाहे जो भी हो कंपनी की जो ग्रोथ है प्रॉफिट की जो ग्रोथ है एंड ईपीएस की जो ग्रोथ है अर्निंग पर इक्विटी शेयर की जो ग्रोथ है, चाहे रीजन जो भी हो, लेकिन ग्रोथ नेगेटिव में है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा कि डेन नेटवर्क्स ने सितंबर 2023 की क्वार्टर में ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, मतलब एवरेज परफॉर्म किया, ना ही बढ़िया परफॉर्म किया है और ना ही बेकार परफॉर्म किया। बाकी हो सकता है कि आप लोगों का जो व्यू है वो कुछ अलग रहे मेरे से, लेकिन मैं यहाँ पे एवरेज रिजल्ट मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा जोर ज़्यादा
ध्यान से ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को ही देखा जाए, एंड रीजन चाहे जो भी हो, यहाँ पे 50% ग्रोथ पॉजिटिव में एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही ज़्यादा मैटर करती है किसी कंपनी के लिए। तो मैं अकॉर्डिंग टू मी मैं तो यही बोलूँगा कि कंपनी की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है, ना ही कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया और ना ही बेकार। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।